हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिकी डोज में। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की, जो एडिटोरिया की है, जो वार्षिकांक 2026 का है। और बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपका समय बच सके। और आप लोग इसमें बताइएगा कि बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आप कमेंट्स में जवाब दे सकते हैं। और बाकी अब मैं इसमें कुछ एडिशनल डिटेल भी बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनेंगे और इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी इस सेट को कंप्लीट करेंगे और बाकी आगे के सेट्स भी आपको मिल जाया करेंगे। चलिए देखते हैं। असत्य कथन को चुनना है। इसमें 3 कथन है, जैसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्यकरण का 19वां संस्करण का आयोजन किया गया है। दूसरा, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया के देश में स्थित है। ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर शालू मर्दा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है। इसमें से असत्य चुनना है दोस्तों। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य है और सारे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा आपको ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एड एस्केपेड एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। ये इसका किसने किया है? ब्लू ओरिजिन ने किया है। दोस्तों, ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? अमेजॉन के मालिक जो जेफ बेजोस हैं, उसकी कंपनी है। ठीक है, इसका जो है सो 2000 में इसका मतलब बनाया गया था। इस संस्था को जो है सो बनाया गया था 2000 में जेफ बेजोस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों का नाम क्या है? दोस्तों, ये बहुत आसान सा इसमें भी है। ये देखेंगे, जैसे कि राजस्थान में अगर ये हो रहा है तो हम लोग जाते होंगे या फिर आप कभी कहीं देखते होंगे वीडियो में कि जैसे वहाँ जाते हैं लोग तो खम्मा घड़ी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन भी यही है, खम्मा घड़ी, है ना। तो एक तरह से आपको याद रह सकता है, खम्मा घड़ी जो है सो वहाँ का शुभंकर है, जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वें संस्करण का शुभंकर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। उसका नाम क्या है? इसका ध्यान रहे, बीएसएफ में किया गया है ग्वालियर में। इसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। डी ऑप्शन, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। पांचवा है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको चीन। अगला क्वेश्चन है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुद न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी लद्दाख। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनासांगशु दो जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको वांगडू फोड्रंग। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो है सो नामग्याल वांगचुक, जिग्मो खेसरो नामग्याल वांगचुक के 70वें जन्म दिवस पर भूटान गए थे। वहीं पर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? संगमरमर से आप लोग राजस्थान नहीं जाइएगा, ध्यान रहे, ये अंबाजी संगमरमर है, ये गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टैम्प का अनावरण किया है, जिसे 1962 में के भारत चीन युद्ध के दौरान
रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी? रेजांगला स्थित है। ये रेजांगला, ला मतलब होता है पास, दर्रा, तो ये रेजांगला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र और वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको झारखंड। ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर होगा? झारखंड में होगा। ठीक है। वैदेश्वरन राजा रमन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में होगा। ठीक है। माहे भी आपको जानते हैं केरल में एक जिला पड़ता है जो कि पुदुचेरी के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी करेगा? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? दोस्तों जब भी साइबर अटैक होता है तो जैसे हम किसी को कॉल, लाइक पुलिस को कॉल करते हैं पहले, तो उसके रिस्पॉन्ड में जो पुलिस एक्शन लेती है उसके तहत जो है सो किया गया है कि धोखाधड़ी के मामलों में 100% एक्शन प्रतिक्रिया दर हासिल कर किया है। किसने किया है? गोवा ने किया है। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2025 से 2029 तक के लिए किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण जारी किया गया है? ऐसे देखेंगे, आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा इसलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है। किस मंत्रालय संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण के इस्तेमाल में होने वाला एक बेसिक टूल है? इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप कमेंट में जवाब देंगे कि भारत में आयुष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है 2024 में। किस तिथि को आयुष दिवस मनाने का निर्धारित किया गया है? आप ये कमेंट में जवाब देंगे। चलिए, इसका आंसर ब्राज़ील था। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सरला एविएशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे सरला एविएशन। फिर उसका देखेंगे, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनाई 3.0 लॉन्च किया है? तो जेमिनाई, आप सभी के पास अगर गूगल फ़ोन है, नॉर्मली गूगल या फिर एंड्रॉयड है, तो उसमें जेमिनाई आपको अवेलेबल रहता है, तो ध्यान रहे गूगल का ये जेमिनाई है। ठीक है। चलिए, एक मैं क्वेश्चन और बताना चाहूँगा। गूगल क्वांटम चिप के मामले में जो है सो क्वांटम माइक्रोचिप का एक अनावरण किया गया है गूगल के द्वारा, उसका नाम है विलो। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो किया गया है उसका नाम है मोज़राना फर्स्ट। ठीक है। और एक है अमेजन का है ऑसेलॉट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को, मतलब किस नाम को, किस वर्ड को जो है सो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पैरासोशल। तो पैरासोशल हो जाएगा। दोस्तों आप बताएंगे dictionary.com ने कौन से वर्ड को जो है सो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? क्या आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोध प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगी, जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल बाचेलेट
को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा चिली। चिली देश की हैं मिशेल बाचेलेट। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकास करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। अगला क्वेश्चन चलेंगे 26 नंबर। चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाली है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? ठीक है, मेजबान देश की बात हो रही है, इसमें आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अच्छा, अभी हाल ही में एक इथियोपिया में जो 12,000 साल पुराना था, उस ज्वालामुखी का नाम क्या था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इसका ऑप्शन होगा डी, आंसर सही है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य। तीसरा क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? इसका आंसर हो जाएगा 10वीं बार। दोस्तों ये 10वीं बार शपथ लिए हैं और ये चीज़ जो है सो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इस चीज़ को नामित कर लिया गया है। ठीक है, फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? ठीक है, फातिमा बॉस कहाँ से संबंधित है? मैक्सिको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? ठीक है, COP31 की मेजबानी कौन करेगा? तुर्की। ठीक है, अच्छा, COP31 की मेजबानी तुर्की कर रहा है, तो COP30 की किसने किया है? COP30 कहाँ पर हुआ है आयोजन? COP30 का आयोजन हुआ है आपको बेलेम, ब्राज़ील में। ठीक है, अच्छा, COP31 का बेलेम ब्राज़ील में हुआ है, COP31 का जो है सो तुर्की में होगा, और COP32 की मेजबानी कौन करेगा? तो COP32 की मेजबानी करेगा इथोपिया। ठीक है, COP32 की मेजबानी कौन करेगा? इथोपिया। अगला क्वेश्चन है, किसने जालिया बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य और सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? इसका आंसर होगा राजवंती मान। क्या आंसर हो जाएगा? राजवंती मान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये उत्पाद किस राज्य के हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों जीआई टैग का रिवीजन करना बहुत मस्ट है, इससे एक क्वेश्चन आना तय है, इसलिए जीआई टैग को भी ध्यान रखेंगे। और पीछे हमने संगमरमर के बारे में बताया था, जो कि गुजरात का संगमरमर है ना, उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आधार वर्ष 2011 से 12 खुद से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, BN गोल्डार। ठीक है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भारत, बांग्लादेश में हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन है 37वां में बताएंगे, भारत में 1.92 करोड़
से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय का। ठीक है, अब आगे सत्य कथन को चुनना होगा। 38 में देखेंगे सत्य कथन। इसमें क्या है? देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला है नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर्स एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी का नामक किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। इसमें से बताना है कि सत्य कथन कौन है। दोस्तों इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से सभी। मतलब ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वो सारे सही हैं, ध्यान रहे। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे केंद्रीय कृषि मंत्री अभी हाल में कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है 41, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीता है। किन देश ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? 3 को किया है, एक इसमें से हमें निकालना है। आंसर इसका क्या होगा? करतारपुर साहिब। बाकी 3 जो स्थल होंगे वो उनको पवित्र शहर घोषित किया है पंजाब विधानसभा में, जैसे तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर वॉल सिटी, आनंदपुर साहिब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 43। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? 3 जिले थे जिसमें कि एक नहीं है। इसका जो जिला नामित किया गया है वो है पोलावरम, मदनपल्ले और मार्कपुरम। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? रामपचोदवरम। ठीक है, रामपचोदवरम होगा इसमें नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसमें से किसे नामित किया गया है? दोस्तों रोहित शर्मा, ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को नामित किया गया है। अगला 45 नंबर क्या है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया जाएगा? दोस्तों कहाँ पर होगा ये? भारत में होगा, और कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर ये जो है सो किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल इससे पहले कब हुआ था? भारत में कब हुआ था? तो बताएंगे 2010 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है इंद्रजाल रेंजर। ठीक है, क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान नवाचार कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। मतलब IIT खड़गपुर ने जो है सो इम्पैक्ट राइज, जो कि इस एक पहल है, वो शुरू किया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी नवाचार पर अनुसंधान पर आधारित इम्पैक्ट राइज पहल किसने शुरू किया है? तो IIT खड़गपुर ने। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन पॉइज को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक और पंजाब स्कूल शिक्षा
विश्व बैंक के संगठन से जो है सो पंजाब स्कूल शिक्षा में ये काम मतलब पॉइज को मंजूरी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काईरूट एयरोस्पेस और इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है दोस्तों? इसको आप खुद सर्च करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बताएंगे। दोस्तों ये आज का एक सेट कंप्लीट हो गया है, जो कि मैंने कोशिश किया है कि बहुत जल्द से जल्द एक रिवीजन के तौर पे करा दिया जाए, ताकि आप कहीं भी रहें तो इसको सुन सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे और किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और बाकी आप वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।